हेलो स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। फर्स्ट, पहले तो हम ये समझेंगे कि कोलिनियर का मतलब क्या है। इफ़ 3 or more than 3 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में है तो ये पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। अगर ये जैसे ए, बी और सी पॉइंट हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन में, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अब इसमें ये हमें ये शो करना है, पूछा गया है क्या ये पॉइंट एक कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर अगर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है तो उसके लिए अगर ए बी डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं 1,5, तो 1,5 पॉइंट है। दूसरे बी इससे सपोज कर लेते हैं 2,3, तो ये 2,3 पॉइंट होगा बी। और सी पॉइंट है -2,11। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं। तो अगर कोलिनियर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है तो उसके लिए हम एक ये भी मेथड कर सकते हैं कि ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लें डिस्टेंस फार्मूले से, और बी सी डिस्टेंस फाइंड करें, और ए सी डिस्टेंस। अगर ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आएगा तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो पहले हम यहाँ पर ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले ए के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिखते हैं फॉर डिस्टेंस, इसका सलूशन होगा ये। तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर द डिस्टेंस ए बी, फॉर डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी के लिए x1 ए बी में फर्स्ट पॉइंट इसमें ये दिया है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2 डिस्टेंस फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 2, y2 की वैल्यू 3 है। ए बी के बीच का लिए फार्मूला करेंगे, तो पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब x2 की वैल्यू यहाँ पर जो कि ए बी डिस्टेंस के लिए फॉर द डिस्टेंस ए बी लिखेंगे। तो ए बी डिस्टेंस के लिए ये फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से ए बी डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर और -3 माइनस 5 -2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस ये 4 इज इक्वल टू √5 यूनिट। इसकी डिस्टेंस ही आएगी। इसी तरीके से बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर द डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी के लिए फाइंड कर लेंगे, तो बी सी डिस्टेंस के लिए x1 की 2 और x1 y1 और ये x2 y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 2, y2 की यहाँ पर वैल्यू होगी x1 x2 की सॉरी यहाँ पर y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -11। इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फॉर द डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड की थी बी सी, तो यहाँ पर बी सी डिस्टेंस के लिए फाइंड कर रहे थे यहाँ पर। तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू -2 ये हो गया होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि -11 और माइनस का यहाँ पर 3 इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू होगी -4 होल स्क्वायर
और माइनस का 14 होल स्क्वायर होगा। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और इस यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो जो कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर 196। अब इसको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट। तो इस तरीके से BC की जो वैल्यू होगी वो ये है। अब यहाँ पर AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो फॉर द डिस्टेंस AB, फॉर द डिस्टेंस AC, तो डिस्टेंस AC के लिए डिस्टेंस AC तो A पॉइंट ये C है, तो x1 की वैल्यू -1, सॉरी x1 की वैल्यू 1, y1 की 5, 1 y1 की 5 और x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -11। डिस्टेंस फार्मूला फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर एज ए होल स्क्वायर रूट। अब AC डिस्टेंस के लिए x2 की जो वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू 1 है, तो -2 - 1, x2 - 2 -1 होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 की वैल्यू -11 और y1 की वैल्यू 5 है, तो -5 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू -3 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी -16 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह आएगा 9, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली ये जो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस होगा और 16 का स्क्वायर 256। तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 596, यहाँ पर 6, 265 यूनिट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB की वैल्यू जो डिस्टेंस है AB आई है यहाँ से, इस AB की वैल्यू ये √5 यूनिट है, तो AB की वैल्यू √5 यूनिट है। इसके बाद BC की जो डिस्टेंस है 212 है, तो इन दोनों की इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी और ये 14 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर रूट, तो 14.2 और 14 16 आ जाएगा और इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं। मीन्स वी ऑब्जर्व दैट AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ABC पॉइंट्स ABC, AB and C are not collinear, not collinear। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ये भी लिख सकते हैं कि ABC पॉइंट हमने अपनी तरफ सपोज किए, द गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का, कि इसमें गिवन है वेदर चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं और इनके वर्टिसेस हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर A पॉइंट, ये BC इस तरीके से ये सपोज किया। फर्स्ट पॉइंट हमने ये 5, -2, सेकंड B 6, 4 एंड थर्ड पॉइंट है 7, -2। अब हमें ये शो करना है क्या ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर इसको चेक करेंगे, इनके डिस्टेंस फार्मूले से इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB के बीच की, BC और AC के। अगर किसी भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने पे दो डिस्टेंस अगर इक्वल होंगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें से पहले
जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी फॉर द साइड ए बी डिस्टेंस के लिए, तो ए बी के लिए x1 की वैल्यू यहाँ पर 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 4 है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसे डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस के लिए निकालना है। तो ए बी डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 का होल स्क्वायर और यहाँ इसकी वैल्यू होगी 4 माइनस 2 है तो माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 6। सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ से 36 और 36 प्लस 1 37 यानी √37 यूनिट। इस तरीके से ए बी की वैल्यू √37। सिमिलरली बी सी साइड के लिए तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर द साइड बी सी, बी सी के लिए x1 की जो वैल्यू है यहाँ पर x1 की वैल्यू 6, x1 की 6 है, y1 की वैल्यू 4, y1 इज इक्वल टू 4, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू -2 है। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी सी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 और माइनस y1 की वैल्यू -4 है तो -4 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर और -2 -4 माइनस का 6 होगा तो -6 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बी सी की डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 36 इज इक्वल टू √37 यूनिट। डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट जरूर होगी। अब इसी तरीके से ए सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए सी इज इक्वल टू फॉर द डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस ए सी के लिए फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ से ए सी के लिए x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -2, x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -2। डिस्टेंस फार्मूला फिर से, तो यहाँ से ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 7 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -2 और यहाँ पर y2 माइनस y1 की वैल्यू भी -2 तो -2 इसका होल स्क्वायर होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू माइनस
तो -2 और प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा और प्लस इसकी वैल्यू ये 0 होगी, 0 का स्क्वायर 0, तो ये इसकी वैल्यू 2 यूनिट होगी। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो यस इट इज़ द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इस ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37 यूनिट, तो यहाँ हो जाएगा √37 यूनिट इसकी वैल्यू है। देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ इस तरीके लिख सकते हैं द गिवन वर्टिसेस रिप्रेजेंट द आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि √37 और ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब इसी डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है कि इसमें दिया गया द नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द वर्टिसेस 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। ये 4 वर्टिसेस गिवन है और इनसे ये पूछा गया है कि किस तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पहले हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी जो भी इसमें गिवन है, और इन 4 डिस्टेंस से हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये कोई भी इसमें से हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लिया, और क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने के बाद इनके ये पॉइंट सपोज़ कर ले कि ए बी सी डी, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ए के पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, इसमें इसको 4,5 ये है, दूसरा है 7,6, तो 7,6, थर्ड है इसमें 4,3 एंड डी है 1,2। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए बी डिस्टेंस, बी सी, सी डी और ई डी, ये 4 साइड इसकी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इनके डायगोनल भी फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूले का यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए बी साइड यहाँ से ए बी साइड निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर द साइड ए बी, इस ए बी साइड के लिए x1 y ये पॉइंट गिवन है, x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 7 और y2 की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, जिससे कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 ये ए बी साइड थी, तो यहाँ पर ए बी लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 7 माइनस 4, तो यहाँ हो गया 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 3, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट ही हो गया। इसी तरीके से बी सी साइड के लिए, फॉर द साइड बी सी यहाँ से साइड फाइंड करेंगे, तो बी सी साइड के लिए डिस्टेंस x1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 3। डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4 माइनस 7, तो ये हो गया 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस ये हो जाएगा 9
इसकी वैल्यू रूट 18 यूनिट। इस तरीके से बी सी की वैल्यू। नेक्स्ट इसमें सी डी साइड फाइंड करेंगे फॉर द साइड सी डी के लिए अगर साइड फाइंड करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सी डी के लिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो यहाँ से x1 y1 ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू 1 माइनस 4 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पर ये होगी 2 माइनस 3, तो ये होगा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू होगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट ही होगी। इसी तरीके से सी डी के बाद डी ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फॉर द डिस्टेंस फॉर द साइड लिख सकते हैं, ये साइड डी ए डिस्टेंस के लिए फाइंड करेंगे। तो डी के पॉइंट x1 ये हो गया और ई के x2 y2, तो यहाँ लिख लेंगे x1 की जो वैल्यू है वो 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 5। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y2 की वैल्यू 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इसकी वैल्यू 3 के इक्वल, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू 5 माइनस 3 3 का इसकी वैल्यू भी होगी, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 9 प्लस ये हो गया 9 इज इक्वल टू रूट 18। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी रूट 18 यूनिट। और ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से ए बी की इक्वल होगी, तो सॉरी इसकी वैल्यू डी ए की इक्वल होगी, तो डी ए इज इक्वल टू रूट 18 यूनिट। इसी तरीके से ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फॉर द डिस्टेंस ए सी, या इसको साइड लिख सकते हैं, फॉर द साइड ए सी के लिए फाइंड करेंगे। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू यहाँ पर 4, y2 की वैल्यू 3 होगी, x1 y1 और x2 y2। अब इन दोनों से इसकी डिस्टेंस फार्मूला यानी ए सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो ये हो गया 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से 4 माइनस 4 जीरो का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू -2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू 2 यूनिट्स होगी। तो ए सी यहाँ डायगोनल ए सी की वैल्यू 2 यूनिट के इक्वल होगी। इसी तरीके से यहाँ पर डायगोनल, यहाँ पर ए सी साइड की जगह यहाँ डायगोनल भी लिख सकते थे, डायगोनल ए सी, और इसी तरीके से डायगोनल बी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी की यहाँ से x1 की वैल्यू यहाँ पर 7, y1 की वैल्यू यहाँ पर 6, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2।
डिस्टेंस फार्मूले से बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 और x1 की वैल्यू 7, तो 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू -6 का होल स्क्वायर और प्लस ही होगा -4 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 6 और 6 ये 12, ये 4 52। तो इसमें से ये देख रहे हैं कि इनके ये जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, तो डायगोनल इसके इक्वल नहीं है। तो इसमें से देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है ए बी की वैल्यू इस सी डी की इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू सिंस ए बी की वैल्यू सी डी की इक्वल है, इस ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल है, दोनों की वैल्यू √10 के इक्वल है, तो यहाँ पर √10 यूनिट। और इसी तरीके से इसमें से √18 वैल्यू निकली है इन दोनों वैल्यू की, इसका मतलब बी सी की वैल्यू और डी ए की वैल्यू, तो बी सी √18 है और डी ए √18 है। यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू √18 यूनिट। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, इज़ ए पैरेललोग्राम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।